अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी वीडियो है वो बीकॉम के स्टूडेंट 86 स्टूडेंट के लिए है। कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें उन्होंने सबसे पहले मेंशन क्या किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड्स हैं। अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन, यानी कि एक अहमद इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है कि उसने ना अपना कारोबार प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑफ मटेरियल नेम ई कॉन्ट्रैक्टर इज़ यूज्ड। एक कंपनी है, उसने अपना कारोबार प्रोड्यूस किया, उसमें चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, कुछ चीज़ें रिसीव की होंगी, कुछ इशू की होंगी, कुछ आगे ट्रांसफ़र की होंगी। उसके अकॉर्डिंग जो सा ना ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि अप्रैल का ड्यूरिंग द मंथ जो सा है ना अप्रैल है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो सा है हमारा अप्रैल बन रहा है। रिसीट्स एंड इशूज़ हमने देखने हमारे कितने हुए हैं। सबसे पहले मार्च 1 का बैलेंस चेक करो तो हमारे पास रिसीव हुए 100 यूनिट्स हुए हैं। उसका रेट जो सा है ना 4 है। 100 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो 400 जो सा हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पर बन रहा है, जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है हमारा। उसके बाद 9 मार्च का रिसीव किया है, 25 यूनिट्स रिसीव की हैं। 5 के साथ से मल्टीप्लाई करो तो 125 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट बन रही है। 17 को हमने इशू किए हैं, यानी कि हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की हो, मैन्युफैक्चर की हो अपने कारोबार में, आगे जो हमने ट्रांसफ़र करना है, आगे सेल करने की गर्ज से हम चीज़ें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ना। अब हमने आगे किसी को इशू किया, कितने यूनिट्स इशू किए हैं? 50 यूनिट्स। अब हमने देखना है हम कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फाइफो कर रहे हैं, लाइफो कर रहे हैं या एवरेज कॉस्टिंग कर रहे हैं। अगर फाइफो कर रहे हैं तो सबसे इसका मतलब सबसे पहले ये बनता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफ से फर्स्ट, आई से इन, एफ से फर्स्ट, ओ से आउट, यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ही ये है कि सबसे पहले हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उन यूनिट्स में से सबसे पहले हम सेल करेंगे। आपके कारोबार आपने कोई चीज़ें बनाई होंगी, आपने रखा होगा सामान, उसके बाद आपने दोबारा से प्रोड्यूस की होंगी किसी और दिन, किसी और डेट को। 1 मार्च को पहले की, फिर 9 को की, डेट तो चेंज हो रही है। पहले जो चीज़ हमने बनाई होगी उसे पहले सेल करेंगे, उसकी कॉस्ट चेंज होगी, जो फिर दोबारा बनाएंगे उसकी कॉस्ट चेंज होगी, रेट चेंज होगा। इसलिए फाइफो का मतलब ये है फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले चीज़ बनाई है उसको पहले सेल करो। अगर यहाँ पर 50 इशू किए हैं तो हमने 50 जो इशू कर रहे हैं 100 यूनिट्स में से कर रहे हैं, क्योंकि फाइफो ये कहता है कि जो पहले चीज़ प्रोड्यूस किया उसमें सेल हो। उसके बाद लाइफो कॉस्टिंग हमने बनाना है। लाइफो का मतलब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है जो हमने बाद में चीज़ बनाई उसे पहले सेल करो। यहाँ पर बाद में हमने 9 मार्च को बनाई थी 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स जो से हमने पहले सेल करनी है, उसके बाद जो हम यूनिट्स और बकाया रह गए वो फिर आगे चलते जाना है। एवरेज कॉस्टिंग का मतलब ये होता है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं उन सबको ऐड करते जो एट द एंड हमारा जो बैलेंस बचेगा उसमें से सेल करो। उसके बाद उसने कहा यही इशू किए हैं, 25 मार्च को भी उसने रिसीव किए हैं, 31 को उसने इशू किए हैं। इन तीनों के अकॉर्डिंग जो सा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलें करते हैं सॉल्व। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो कमेंट में डन लिखें। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था फाइफो मेथड जो सा ना वो सबसे पहले करना है। तो फाइफो को करने से पहले यहाँ पर देख लेंगे नाम क्या है। अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। उसके बाद हमने कौन सा बनाना है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बनाना है, उसका नाम आ गया। फाइफो सबसे पहले करना है, फाइफो कॉस्टिंग आ गया। फॉर द मंथ एंडेड क्या है, अप्रैल है, अप्रैल का नाम आ गया। उसके बाद हमने डेट लिखनी है, यहाँ पर यूनिट्स लिखनी है, रेट लिखना है रिसीट्स का। उसके बाद हमने लिखना है यूनिट्स, रेट, कॉस्ट जो इशू किए हैं उनके, यूनिट्स, रेट, कॉस्ट, बैलेंस जो हमारा रह गया उसका। इसी तरह जो सा हमारा फॉर्मेट लाइफो का, फाइफो का, कॉस्टिंग का बनेगा। लेकिन यहाँ पर फाइफो है सबसे पहले आ गया। उसके बाद देखेंगे तो लाइफो आ जाएगा। लाइफो की जगह फिर हम तीसरा जो मेथड है एवरेज कॉस्टिंग, फिर वो उसका नाम आ जाएगा। तीनों मेथड्स के फॉर्मेट भी अलग-अलग बनेंगे क्योंकि इन तीनों काम जो सा अलग-अलग। सबसे पहले फाइफो करते हैं। फाइफो में सबसे पहले चेक किया जाए तो हमारे जो यूनिट्स हैं, देखा जाए तो मार्च 1 को जो यूनिट्स हमारे पास पहले परे हुए थे, रिसीव हुए पहले परे हुए हैं, जो पहली एंट्री होगी वो हमारा बैलेंस होगा। सबसे पहले 1 मार्च को हमारे परे हुए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखा जाए तो 1 मार्च को हमारे यूनिट्स 100 पड़े हुए हैं, 4 उसका रेट है। 100 यूनिट्स आ गए, 4 रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 400 जो सी हमारी इस यूनिट्स की कॉस्ट बनती है। यहाँ तक फर्स्ट एंट्री जो सी मार्च 1 की हो गई, तो हमने इसको क्या करना, आगे से इस तरह से लाइन लगा देनी, यानी कि ये एंट्री जो सी हमारी क्लियर है। उसके बाद देखा जाए तो हमारी जो सेकंड एंट्री आ रही है उसमें हमने क्या किया है, यूनिट्स जो से हैं वहाँ पर भी रिसीव हुए हैं। जो यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं कितने को हो रहे हैं, मार्च की 9 को हो रहे हैं। कितने यूनिट्स, 25 यूनिट्स हैं।
यूनिट्स हमारे पास 25 आ गए, सर की प्राइस है, रेट है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 125 आएगा। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमने पहले यूनिट्स रिसीव किए तो वो हमने बैलेंस में लिखा, अब हमने जो यूनिट्स रिसीव की हैं वो हमने इधर रिसीट्स में लिखे हैं। इसका सबसे मेन रीज़न ये है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब हमारा फर्स्ट बैलेंस जो होता है ना, वो हम फर्स्ट जो एंट्री हमने रिसीव की होती है तो वो हमारा सबसे पहले बैलेंस में आता है कि एट दैट हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद जो एंट्रीज़ आ रही हैं यहाँ पर रिसीट्स हो रहे हैं, इशूड हो रहे हैं, उनकी एंट्रीज़ आएंगी। देखा जाए तो हमारे इतने यूनिट्स जो से हमने दोबारा से इशू की हैं, रिसीव हुए हैं ये हमें, तो जो यूनिट्स हमें रिसीव हो रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे पहले पड़े हुए थे वो एज इट नीचे आ जाएंगे। ये हमें बैलेंस आया ना, ये हमारा हमने इतने परचेज़ किए होंगे किसी से, यहाँ पर आ गया 25, 5, 125। ये एंट्री जो है यहाँ पर कंप्लीट है। उसके बाद जो है हमारी थर्ड एंट्री में देखा जाए तो 17 को हमने मार्च के 17 को इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं? 50 यूनिट्स। रेट नहीं बताया कितना रेट है, आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि हमारा रेट फाइफो मेथड के हिसाब से जो हमने पहले चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, तो वो सबसे पहले आएंगी ना। तो इनमें देखा जाए तो पहले हमारी 100 है, 100 में से 50 जाएँ, 50 रह गए, यहाँ पर 50 यूनिट्स आ गए, क्योंकि 50 तो हमने सेल कर दिए, इधर इशू कर दिए, इधर हमारे 50 रह गए, रेट था 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 200 जोन से हमारे यूनिट्स बाकी रह गए हैं। अब यहाँ पर देखो रेट तो हमारा 50 के हिसाब से ही आएगा, इन दोनों को करो तो यहाँ पर भी 200 ही आता है। अब देखा जाए तो हमारी जो फर्स्ट जो हमने प्रोड्यूस किए थे उसमें से 50 यूनिट्स रह गए, रेट हमारा वैसे ही आएगा एज इट। उसके बाद 25 यूनिट्स अभी तक हमने इशू नहीं किए तो एज इट नीचे वैसे ही आएंगे। उसके बाद जो एंट्री आ रही है मार्च 25 की आ रही है एंट्री, इसमें देखा जाए तो हमने फिर से रिसीव किए हैं 60 यूनिट्स आ गए, रेट है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 360 यूनिट्स आ रहे हैं। फिर वैसे ही एंट्री होगी सेम टू सेम, 25 यूनिट्स जो से थे 125, 60, 360, ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो एंट्री हमारी आ रही है, इशू वाली एंट्री आ रही है, हमने फिर से इशू की हैं। जो इशू की हैं हमने 31 मार्च को की हैं, 85 हमने इशू की। अब आपने क्या करना है, 85 का 85 नहीं यहाँ पर लिख देना। हमने देखा हमारे यूनिट्स ऊपर कितने रहते हैं, 50 यूनिट्स थे, यहाँ पर 85 में 50 आ रहे हैं ना, इसलिए 50 यूनिट्स हमने सबसे पहले जो फाइफो मेथड के हिसाब से वो सेल की है। 50 में से अब 85 तो यूनिट हमने सेल करने हैं, इशू करने हैं, 25 में जाएंगे, ये भी यूनिट्स हमारे गए। अब 25 और 50 को करने तो 75 आता है टोटल, यानी कि 75 यूनिट्स अभी तक इशू हुए हैं। कितने करने हैं? 85 यूनिट्स इशू करने हैं, 85 यूनिट्स इशू करने हैं, लेकिन अभी तक 75 हुए हैं। अब जो बकाया रह गए हैं 10 यूनिट्स जो रह गए हैं वो हम 60 में से लेंगे। 6 के हिसाब से इन दोनों को करें तो 60 आता है। क्या किया हमने, 85 यूनिट्स थे, 50 इसमें से लिए। उसके बाद जो हमने दोबारा से चीज़ें प्रोड्यूस की थी 25 में से लिए, 75 हो गए, 75 हो गए। इसमें से 85 इशू करने थे, 60 में से 10 ले लिए, इन दोनों किया तो 85 यूनिट्स हमने अलग-अलग रेट के हिसाब से उनको इशू कर दिए। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ पर यूनिट्स कितने रहते हैं, जो हमारे पास पड़ा हुआ है बैलेंस, जो पड़ा हुआ है हमारे पास कितना रहता है, 50 चला गया, 25 भी चला गया, 10 इसमें से चला गया, 50 रह गया। अब इन दोनों का जब हम करेंगे तो 300 जोन से हमारे पास एज इट पड़े हुए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो एंट्रीज़ है हमारी कंप्लीट हो रही हैं, यहाँ पर एंट्रीज़, तो हमने देखना है एट द एंड हमारा बैलेंस क्या है। यहाँ पर लिख लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड में देखा जाए तो ये देखो, ये जितने भी यूनिट्स हैं इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी 200 प्लस 200, 400 प्लस 125 प्लस 60। इन सब को करो तो हमारे पास आंसर 585 आता है। अब एंडिंग मटेरियल जो हमारे पास बच गया 300, ये देखा जाए 585 और 300, यहाँ पर हमारा जो सा ना फाइफो मेथड कंप्लीट है। अगर इस क्वेश्चन में इसमें ज़रा सा भी डाउट है तो पूछें। लाइफो मेथड की तरफ आ जाओ तो अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड्स लाइफो कास्टिंग फॉर द मंथ एंडेड। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारा लाइफो यानी कि जो हमने बाद में चीज़ प्रोड्यूस की है उससे पहले सेल करना है।
मार्च की फर्स्ट को ही वही एंट्री, कितना यूनिट्स था, 100 यूनिट्स भरे हुए थे, 4 के साथ 400 आ गया। उसके बाद देखा जाए तो मार्च के 9 को फिर से रिसीव हुए हैं, कितने हुए हैं, 25 रिसीव हुए हैं, 5 के हिसाब से 125 एज इट वैसे ही 425 5 125 एज इट। अब हमने देखना 17 को हमने इशू किए हैं, 17 को कितने इशू किए हैं, 50 इशू किए हैं, 50 यूनिट्स आ गए, कितने के हिसाब से हमने करने हैं इशू आप ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 50 तो हमने इशू करने हैं, लेकिन मैंने क्या बात की थी, किस हिसाब से करने हैं, देखा जाए जो बाद में चीज़ प्रोड्यूस किया उसमें से करने हैं। बाद में 25 आ रहे हैं, 25 आ गए यहाँ पर, उसके बाद 5 के हिसाब से 25 125। अब 25 यूनिट्स और भी हमने इशू करने हैं, क्योंकि फाइफो का मतलब ये जो बाद में प्रोड्यूस किया वो पहले सेल करो। 25 हो गए, अब 100 में से 25 सेल करेंगे, 100 के हिसाब से रेट जो सा था 4 था, 4 के हिसाब से सेल करेंगे, इन दोनों को किया तो 100 आ गया। अब देखा जाए तो 100 में से 25 निकालो तो 75 बनता है, 75 किस हिसाब से, 4 के हिसाब से 300। उसके बाद देखा जाए तो 25 मार्च को हमारी दोबारा से हमने जो सा रिसीव किए हैं, कितने के किए हैं, 60, 6 के रेट है 360 आ गया, वैसे ही है एज इट जिस तरह हमने पहले किया, 60 6 360 बिल्कुल वैसे ही एंट्री है। उसके बाद आगे 31 जो से 31 मार्च को हमने इशू किए हैं 85, बिल्कुल वैसे जिस तरह मैंने अभी किया वैसे ही होगा। इशू कितने थे, 85 इशू किए हैं। 85 में देखा जाए तो 60 85 में आ रहा है, 60 हमने फाइफो जोन से पहले लाइफो बाद में हमने ये चीज़ प्रोड्यूस की है, ये तो सारे यूनिट्स चले गए। उसके बाद देखा जाए 60 में 25 और ऐड करें तो 85 यूनिट्स इशू करने हैं, इसमें से हम 25 ले लेंगे, 4 का रेट है, इन दोनों का करो तो 100 आएगा। अब देखा जाए तो हमारे जो उनसे यूनिट्स हैं 75 में से 25 चले गए तो कितने रह गए, 50 यूनिट जो उनसे हमारे रह गए हैं, 4 रेट है, इन दोनों करो तो 200। अब देखा जाए जिस तरह मैंने पहले किया है, इसको इन चारों को ऐड करो तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड जो उनसे हमारे पास आ जाएगा, कितना है इन सबको करो तो 685 और एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी हुई थी 200। देखो यहाँ पर 685 और 200। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछें जल्दी से ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखा जाए तो अब हमारी जो लास्ट में वो कह रहा है, तो लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज कॉस्टिंग हमने निकालनी है। एवरेज मतलब ये नहीं कि जो हम चीज़ प्रोड्यूस करें उनको साथ साथ ऐड करते जाना। मार्च 1 को हमने चीज़ ली, कितने लिए, 100 यूनिट्स लिए, 4 के हिसाब से 400 आ गया, ये एज इट वैसे जाएगा। उसके बाद मार्च 9 को हमने जो से फिर यूनिट्स लिए हैं 25 यूनिट्स, 5 के हिसाब से 125, 100 में से 25 को ऐड करो 125 प्लस 400 कितना आया, इन दोनों को ऐड करो तो 525। अब 525 को डिवाइड करो 125 के साथ तो इसका रेट बनता है 2.4.2। ये हमारे पास इसकी जो एंट्री है इस तरह आएगी। इसी तरह फिर हमने 17 को जो उनसे इशू किए हैं, आपकी बुक में लिखा भी होगा 50 यूनिट्स इशू किए हैं। अब 50 यूनिट्स इशू कर लिए, रेट हमारा 4.2 के हिसाब से है, 210 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो। अब देखा जाए तो 50 यूनिट्स 125 में से चले गए हैं, कितने यूनिट्स पीछे रह गए, 75, 4.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 315 यूनिट्स। फिर 25 को हमने इशू रिसीव किए हैं, कितने किए हैं, 60 यूनिट्स रिसीव किए हैं, 60 आ गया 6 360। अब इस 60 को 75 के साथ ऐड करो प्लस करो तो 135 यूनिट्स, 360 प्लस 315 675, 675 डिवाइडेड बाय 135 तो 5 आएगा। उसके बाद 31 को आ जाओ, 31 मार्च को हमने क्या किया, 85 यूनिट जो से इशू कर दी, वही हिसाब है 85 यूनिट इशू किए 5 के हिसाब से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 425। उसके बाद 85 माइनस 135, क्योंकि 85 यूनिट्स 135 में से चले गए हैं, कितने यूनिट्स पीछे रह गए, 50 यूनिट्स रह गए, 5 के हिसाब से तो 250। अब देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा 210 प्लस 425, क्या आंसर आया, इन दोनों को प्लस करो तो 4 2 6 625, 635 जो है हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड 635।
कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो सी है 200 है, ये 250 है, 250 एंट्री है। यानी कि हमारे पास ये जो आंसर है देख लेते हैं अभी सेम आया कि नहीं आया। 635 250, यानी कि हमारे जो सारे आंसर हैं बिल्कुल सेम आ गए हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हाँ इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा किसी और चैप्टर की वीडियोस वगैरह लेनी है तो वो भी बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।